हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाई नॉलेज हब और आज हम क्लास 6 में साइंस में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब हम फोर्थ चैप्टर देखते हैं। हमें चैप्टर की हेडिंग क्या बोली गई है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग यानी क्या? अलग कर देना। ओके, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? अलग करना। ओके, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? अलग कर देना। ओके, मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो 4.1 हमें बोला गया है। 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमने ऐसे कई सारी चीज़ें हमने डे टू डे देखी होगी, जैसे हमारे हाउस में, यानी हमारे घर में, स्कूल में। ओके, बहुत सारी चीज़ें। देखो क्या लिखा है? वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हमने देखा है कि हमारे हम जो खाना खाते हैं, ओके, जो खाते हैं और जो पहनते हैं, यानी कपड़े पहनते हैं, उसमें बहुत वेराइटीज़ होती है। ओके, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम रोज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा। फिर क्लोथ्स भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहनते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 में ही देखा। तो इस तरह से देखो, नाउ नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज़ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। यानी वास्ट यानी क्या? वास्ट यानी बहुत सारे। ओके, बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे आसपास होते हैं, एवरीवेयर। अब बोला है वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। और ये सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें हम रोज़, ओके, डे टू डे लाइफ में ये सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। जैसे कि चेयर बोला है, बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट तो ज़्यादा अभी इतनी यूज़ नहीं होती है, बट कुछ विलेजेस है उसमें अभी भी क्या है, बुलक कार्ट का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस। और ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है, एक दूसरे से एकदम अलग है। डिफरेंट यानी एक दूसरे से अलग है। किसी का शेप जो है, ओके, किसी का शेप अलग है, कलर है, उसके यूजेस अलग है। ओके, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें यूज़ करते हैं। बुक्स है तो हम लिखने के लिए, क्लोथ्स तो हम पहनने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल यानी हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, साइकिल हम चलाते हैं। ओके, टॉयज़, पानी जो है हम पीने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें, यानी हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है। ओके, यही बोला गया है। अब देखो आगे, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। जो गोल शेप में, राउंड यानी क्या? गोल शेप में। अवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, यानी रबर वाला बॉल आता है, फुटबॉल होगा, फिर क्रिकेट बॉल होता है। ओके, वो भी कैसा होता है? राउंड शेप, एंड अ ग्लास मार्बल। ओके, देखो इस फिगर में आपको दिखेगा, यानी अ ग्लास मार्बल। ओके, अब हमें क्या बोला गया है? देखो, इफ़ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली अराउंड आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्दन पिक्चर। पिक्चर यानी क्या? अर्दन पिक्चर यानी क्या? घड़ा। ओके, जो हम पानी भरने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? अर्दन पिक्चर्स। अब देखो हमें क्या बोला गया है? सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। एडिबल यानी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा। एडिबल यानी जो चीज़ें ईटेबल हो। कैसी हो? ईटेबल, यानी जो खाने लायक हो। ओके, ईटेबल। एडिबल का मीनिंग क्या होता है? ईटेबल। ओके, तो जो खाने लायक हो। We might have include all the items that have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। जैसे हमने टेबल में देखा था। ओके, 1.1, 1.2 और 1.3। ये आप फिर से दोबारा एक बार फिर से ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ओके, फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आप देख सकते हैं। We might have also find that some of this round shape object we just listed out are also in this group. Let us see, we wish to make a group of objects that are made up of plastic। प्लास्टिक से क्या क्या बनते हैं? देखो, यानी प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो प्लास्टिक से बकेट्स, ओके, जो हम
रोज़ यूज़ करते हैं। ओके, नहाने के लिए बकेट्स यूज़ करते हैं, फिर लंच बॉक्स होता है, फिर टॉयज़ होते हैं, ये सारे। ओके, वाटर कंटेनर, ओके, बकेट में हम पानी भर के रखते होते। ओके, पाइप्स भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, पता है ना। एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट may find a place in this group. There are so many ways to group object, यानी ऐसे कई सारे वेज हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट जो है वो अलग डिफरेंट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन द अबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दैट दे आर मेड फ्रॉम। देखो क्या बोला है, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनता है, ओके, कोई भी चीज़ें अगर बनती है उसके लिए देखो ये सारी चीज़ें जो दिख रही है आपको फिगर में, फिगर 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको कहीं ना कहीं एक या उससे ज़्यादा मटेरियल लगता होगा बनाने में, इसको एक या उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल लगते होंगे। जैसे दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, यानी ये बनाने के लिए या भी इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल हुआ हो। ओके, जो यहाँ पे मेंशन किए, देखो प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, तो आप ये सोच सकते हो। ओके, या इसको आप फाइंड भी कर सकते हो। देखो अभी हमें क्या बोली गई, एक्टिविटी बोली गई, एक्टिविटी वन क्या बोला है, देखो एक्टिविटी वन में बोला है लेट अस कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, यानी हम हमारे घर से, फिर क्लासरूम से या आउटसाइड, ओके, रोड से भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी। ओके, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे आप देखो आप स्कूल जाते हो, ओके, तो क्लासरूम में आप जब जाते हो तो आप फॉर एग्जांपल आप कोई दीवार उठा के लेके जा सकते हो, तो आंसर इज़ नो। किसी है ना पेड़ को उठा के लेके जा सकते हो क्लासरूम में, तो आंसर इज़ नो। फिर डोर से, ओके, अपने घर का जो डोर है वो अपने क्लासरूम में लेके जा सकते हो, तो नहीं। ओके, ट्रैक्टर ये भी नहीं, रोड भी हम लेके नहीं जा सकते। ओके, तो यही बोला गया। आगे देखो क्या बोला गया है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, यानी इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। ओके, सेपरेट करना है। ओके, या सॉर्टिंग इसको बोल सकते हैं, यानी अलग कर देना है। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट, यानी इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे ग्रुप में क्या डिवाइड हो जाएंगे। वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group have objects that are not made up of this material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. So let us be a little more systematic. List all the objects collected in 4.1. Try to identify the material that each one is made up of. It will be fun of this making large table. Okay, यानी देखो यहाँ पे देखो जैसे बोला गया है 4.1 object and the material that are made up of. जैसे यहाँ पे बोला है प्लेट, तो प्लेट के लिए क्या क्या मटेरियल लगता होगा, स्टील, ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ और एनी अदर, ये सारी चीज़ें मटेरियल लगती है, तब क्या बनती है हमारी प्लेट, यानी थाली बनती है। ओके, अगर हम पेन की बात करें, देखो सेकंड बोला है पेन के लिए या तो प्लास्टिक या मेटल। ओके, ये मेटल भी मतलब प्लास्टिक और मेटल दोनों यूज़ होता है पेन के लिए। ओके, पेन की जो नोक होती है, ओके, जिससे हम लिखते हैं, ओके, वो कैसे होती है, मेटेलिक होती है। ओके, और जो आउटर सरफेस होता है पेन का वो क्या है, पूरा प्लास्टिक होता है। क्या होता है, पूरा प्लास्टिक होता है। अब अगर मैं बैट की बात करूँ, ओके, बैट, क्रिकेट की बैट, तो उसके लिए हमें मटेरियल क्या लगेगा, वुड लगेगा, वुड। ओके, वुड लगेगा। ओके, फिर थ्रेड लगेगा। ओके, यानी धागा भी लगेगा।
पता है ना, उन लोग फिर लगाते हैं। ओके, यानी वहाँ से क्या हो, जो स्ट्रोक होता है बैट का वो मजबूत होता है। ओके, तो बैट के लिए वुड एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। ओके, जैसे ऑब्जेक्ट कोई बैट, यानी अगर बैट है, क्रिकेट बैट है, तो उसके लिए क्या, वुड। बैट जो है वो किसकी बनती है, वुड की बनती है। ओके, यानी लकड़ी की बनती है। तो अब देखो 4.2 में भी देखो जैसे बोला है, देखो 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। जैसे मटेरियल बोला है वुड, तो वुड से हम क्या क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, चेयर या टेबल बना सकते हैं, प्लग, बुलक कार्ट, ओके, एंड इट्स व्हील। ओके, बुलक कार्ट जो होती है वो बना सकते हैं और उसके जो व्हील बना सकते हैं। ओके, पहले जो लोग थे वो लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ओके, चीज़ें बनाने में। अब देखो सेकंड हमें बोला गया है पेपर। पेपर से क्या बनती है, बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर बनता है, टॉयज़ भी बनते हैं, कैलेंडर्स। ओके, कैलेंडर जो कैसे होते हैं, पेपर के ही होते हैं। ओके, हमने कई बार घर पे भी देखा है। ओके, घर में हमारे कैलेंडर होता है, वो कि कौन सा होता है, पेपर वाला होता है। अब हमें आगे बोला है लेदर, तो आप सोच सकते हो कि लेदर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो यस, तो कौन कौन से, तो शूज़ बनते हैं। ओके, शूज़ जो है वो लेदर के होते हैं। फिर जो हम सॉक्स पहनते हैं, ओके, सॉक्स जो पहनते हैं वो भी किसके बनते हैं, लेदर के बनते हैं। पर्स जो लेडीज़ पर्स यूज़ करते हैं वो भी किसके बनते हैं, लेदर के ही बनते हैं। ओके, लेडीज़ या जेंट्स पर्स जो होता है वो क्या है, लेदर का ही बनता है। ओके, तो ये थे हमारे लेदर वाला एग्जाम्पल। अब प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, टॉयज़ भी बनती है। ओके, टॉयज़ बनती है, बकेट्स बनते हैं, हमने ऊपर जस्ट देखा था। ओके, कॉटन से क्या क्या चीज़ें बनती है, कॉटन से तो हमारे कपड़े बनते हैं। ओके, क्लोथ्स जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। ओके, क्लोथ्स बनते हैं। फिर और हम क्या बोल सकते हैं, पिलोज। ओके, जो तकिए हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, कॉटन के होते हैं। ओके, पिलोज। यहाँ पे और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। ओके, हमने देखे। अब देखो आगे हमें क्या बोला है, अब आगे बोले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी जो हमने जस्ट जो देखे। ओके, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल 4.2, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है, यानी 4.2 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देखा, तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। यानी टम्बलर आपने देखा होगा, ओके, प्लास्टिक का जो होता है, मोस्ट ऑफ हमारे हम लोग बकेट में यूज़ करते हैं। ओके, छोटा सा टम्बलर होता है ना। ओके, तो वो यूज़ करते हैं, तो वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता है, तो कपड़े का इसलिए नहीं बना होता है क्योंकि उसमें से पानी जो है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और जो टम्बलर यानी जो प्लास्टिक का या स्टील का जो बना होता है, ओके, वो क्या उसमें रहेगा। इसलिए जो पीस ऑफ क्लॉथ हम टम्बलर बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमें देखो यहाँ पे जो फिगर दिया है 4.2 यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर। ओके, क्या हुआ, ये लड़की जो है वो क्या है, एक ग्लास में पानी लिया और उसने क्या किया, ये टम्बलर, ओके, ये किसका है, कपड़े का है। ओके, क्लॉथ यानी कपड़े का टम्बलर है। अब वो पानी डाल रही है, तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ये लीक हो रहा है। ओके, अगर यही चीज़ अगर उसके हाथ में प्लास्टिक का टम्बलर होता, ओके, तो ये पानी जो है वो या बाहर लीक नहीं होता। ओके, पूरे टम्बलर में अंदर ही रहता। ओके, इनसाइड रह जाता। तो अब देखो क्या बोला है, रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। ओके, वो आपको रिकॉल करना है। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, और टम्बलर किस लिए हम रखते हैं, तो ज़्यादा लिक्विड यानी पानी वाली चीज़ें रखने के लिए। ओके, ये लिक्विड चीज़ें रखने के लिए टम्बलर का यूज़ होता है। देयरफॉर would it not be silly if we are making a tumbler out of cloth? Figure 4.2 we need for a tumbler is glass, plastic, metal or such material that will hold water. hold water का मतलब यही है, यानी यहाँ पे क्या है, water जो है easily
रहे, ओके, यानी इजीली वहाँ उसमें स्टोर रहे, ओके, यानी वहाँ से लीक ना हो, ओके, इसलिए बोला गया। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग। अब देखो ध्यान से सुनो क्या बोला गया। सिमिलरली इट नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। बर्तन जो होते हैं हमने देखे ही है, वो ज़्यादा स्टील, एल्यूमिनियम, ओके, इन सारी चीज़ों से बने होते हैं, मेटेलिक होते हैं, ओके। जो बर्तन होते हैं जो खाना पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं। तो प्लास्टिक के क्यों नहीं होते? तो प्लास्टिक के इसलिए नहीं होते सर, प्लास्टिक के इसलिए नहीं होते बिकॉज प्लास्टिक जो है वो क्या है, फ्लेम से, ओके, फ्लेम से क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा। पेपर भी क्या है, आँख से क्या होता है, फायर से जल जाता है। पेपर, प्लास्टिक जो है वो पिघल जाएगा, ओके। इसलिए वेसल जो कुकिंग वेसल जो होते हैं वो ओनली मेटेलिक होते हैं, यानी स्टील हो या एल्यूमिनियम बोले, ओके, ये सारी चीज़ें। तो ये भी आपको समझ आ गया क्या बोला गया है। अब देखो आगे हमें बोला गया है, वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी उसकी क्या विशेषता है उसके ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज़, और किस पर्पस के लिए। जैसे अगर मुझे कुकिंग यानी खाना पकाना है तो मैं क्या प्लास्टिक और पेपर का इस्तेमाल करूँगा, प्लास्टिक और पेपर वाले ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा? द आंसर इज़ नो, ओके, द आंसर इज़ नो। तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? तो स्टील या तो एल्यूमिनियम, ओके, जो मेटल से बने हो उसी चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, ओके। तो यही बोला गया है, ओके। अब देखो, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हियर, और हमने कुछ प्रॉपर्टी उसकी हमने डिस्कस की, ओके, किस तरह से यूसेज होगा और किस तरह से नहीं। देखो अब यहाँ पे बोला गया एक्टिविटी 3। देखो कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको तीन। कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। लस्टर का मीनिंग क्या होता है? लस्टर यानी क्या? शाइनी। जो ऑब्जेक्ट हो उस पर शाइननेस होती है, ओके, शाइन यानी जो चमकता है, ओके। लस्टर का मीनिंग होता है शाइनी, ओके। मटेरियल दैट सच हैव लस्टर, मटेरियल that have such luster are usually metals। लस्टर यानी जो शाइनी सरफेस होते हैं वो हमने देखा ही होगा, मेटल वाली चीज़ है। जैसे मेटल रॉड होता है, ओके, अगर आपने कई बार दुकानों में देखा होगा मेटल का जो रॉड होता है, ओके, वो कैसा चमकता रहता है, ओके। अगर उसके ऊपर सनलाइट आए, ओके, तो क्या होगा, वो चमकता है, ओके, यानी शाइनी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लस्टर बोलते हैं। तो सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन, यानी कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे क्या होते हैं, अपना शाइन यानी जो शाइनीनेस है, ओके, लस्टर जो धीरे धीरे कम होता है और पूरी तरह से क्या होते हैं, डल हो जाते हैं, ओके, या तो उनको उस मेटल को जंग पकड़ लेती है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर हवा की वजह से या कुछ मॉइस्चर हो गए उस पर बैठा हो, उसकी वजह से क्या होता है, वो डल होता है, ओके। तो वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, यानी जो हाल ही में यानी तुरंत ही करंटली जो बना हो, ओके, तो उस पर हम ज़्यादा क्या देखते हैं? फ्रेशली जो लस्टर यानी शाइनीनेस उस सरफेस पे देखते हैं, ओके, जो करंटली अभी बना हो, ओके। तो अब देखो आगे क्या बोला गया है, व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, ओके, लोहे वाला जो वर्कशॉप होता है ना, ओके, जहाँ ज़्यादा मेटल वाली चीज़ें मिलती है, ओके, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ दे हैव लस्टर। मैंने जस्ट बताया, ओके, मेटल रॉड के बारे में। तो क्या होगा, अगर उसने दुकान वाले ने अगर करंटली वो मेटल रॉड बनाया होगा तो उस पर हमें शाइनी लस्टर यानी शाइनीनेस उस पर दिखेगी, ओके। तो ये भी आपको समझ आ गया, लस्टर यानी क्या? लस्टर यानी जो शाइन सरफेस होते हैं उसको बोला जाता है, ओके। अब देखो हार्डनेस, देखो
कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सम ऑफ देम आर रफ, और कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, तो जैसे हमें बताया गया है, देखो हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर दे कैन बी इजीली कंप्रेस। यानी हम कुछ मटेरियल, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ मटेरियल है वो हम हाथ से दबाना चाहते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और कुछ जो है सॉफ्टली दब जाते हैं। ओके, वही बोला गया। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। हमें क्या लेना है, मेटल की, यानी की का इस्तेमाल करना है, ओके, चाबी का। एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily. यानी उस चाबी की मदद से कुछ जो मटेरियल हो गए वो इजीली स्क्रैच हो जाएंगे, ओके, और कुछ जो है वो नहीं होंगे, यही हमें पता है। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो स्क्रैच हुए मटेरियल है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट कैसा है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। यानी अगर वो अच्छे से स्क्रैच नहीं हुए, ओके, तो वो मटेरियल क्या होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट हार्ड होगा। कैसा होगा, हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन और स्पॉन्ज, कॉटन तो आपने देखा ही होगा, रुई, ओके, और स्पॉन्ज यानी जो अपने पानी, ओके, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना, उसमें जो नीचे एकदम स्लिपरी टाइप, ओके, यानी नीचे जो है ना स्पॉन्ज ये मौजूद होते हैं, ओके, बहुत पानी के नीचे हम जाते हैं ना तो वो स्पॉन्ज होते हैं, तो इसको इजीली हम क्या है, सॉफ्ट होते हैं वो, इजीली इसको हम दबा सकते हैं, ओके। तो यही बोला गया। In appearance, material can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. क्या बोला गया है, जो मटेरियल है, ओके, या तो वो लश्यर यानी शाइनी होगा, या उसको हार्डनेस होगा, या रफ और स्मूथ होगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। यानी उस मटेरियल में अपीयरेंस है क्या, यानी वो डिसअपियर होता है या नहीं होता है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बोला गया है, ध्यान से देखो, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कौन से जो ऑब्जेक्ट हो सॉल्युबल, कौन से मटेरियल जो है इनसॉल्युबल होते हैं, ये हमें देखना है। तो देखो हमें क्या बोला गया है, एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर। यानी सॉलिड वाली जो चीज़ें जैसे कि शुगर यानी जो शक्कर होती है, फिर सॉल्ट होता है, ओके, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। Take 5 glasses or beakers. Fill each one of them about 2/3 with water. यानी जो इसमें बताया गया है, ओके, देखो फिगर 4.4 में हमें बताया गया है। क्या बोला गया है, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पून ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड, एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस। यानी हमें ऐसे सारी चीज़ें, ओके, सॉल्ट हुआ, फिर हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो एक्टिविटी में क्या बोला गया है, चॉक पाउडर बोला है, सॉडस्ट बोला है, सॉल्ट बोला है, शुगर। तो हमें क्या करना है, ये पानी में डालना है, ओके, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग ग्लास में डालनी है। तो स्टेयर द कंटेंट, उसके बाद उसको क्या करना है, स्टीयर यानी उसको हिलाना है। ईच ऑफ देम विथ अ स्पून यानी किससे, चमचे से, ओके। वेट फॉर अ मिनट्स, यानी कुछ देर के लिए हमें क्या करना है, वेट करना है। यानी जब हम चमचे से हिलाते हैं, ओके, आपने कई बार देखा होगा, ओके, ग्लास में अगर आपने कुछ भी मिलाया, ओके, तो हम क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं, यानी उसको हिलाते हैं अच्छे से, तो पानी भी क्या होता है, हिलता है। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या होगा, देखो आगे बोला गया है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या बोला है हमें, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 में देखो ये फिगर दिख रहा है आपको, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जैसे ही इसमें कुछ डाला, यानी मान लो इसमें हमने शुगर डाल दिया,
ओके, इसमें हमने शुगर डाल दिया। अब जो ये इजीली क्या हुआ, मेल्ट, यानी ये इजीली पानी में घुल गया। ओके, तो इजीली क्या हुआ, ये पानी में घुल गया। तो देखो जो सारे मटेरियल हो वो हमें नीचे दिखाई दे रहे। ओके, थोड़ा जो शुगर रहेगा वो क्या होगा, वो थोड़ा नीचे रह जाएगा। ओके, बट सेकेंड जो पिक्चर है उसमें हमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इसमें हमने पानी में सॉलिड सब्सटेंस मिला है, यानी मान लो इसमें हमने सैंड, ओके, यानी कोई मिट्टी मिला दी। अब हमें उसको स्टीयर किया, बट क्या हो रहा है, जो मिट्टी है वो ऊपर ही रह रही है। ओके,